प्रश्न नंबर 8 है 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। अब 2 से 12 तक की कौन सी संख्या लिखनी है, प्राकृतिक संख्या लिखनी है, और उनमें से जो अभाज्य संख्या है कौन सी भिन्न है वो हमें इसमें लिखनी है। 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सारी क्या हैं, 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्याएं जो कि कितनी है, इसको हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो कि संख्या में 11 हैं। इनमें से अभाज्य संख्या, इनमें से जो अभाज्य संख्या वो लिखेंगे। जैसे अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11। ये क्या है, अभाज्य संख्या है जो कि संख्या में 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 जो कि संख्या में 5 है। तो अभिष्ट भिन्न क्या बन गया, 5/11, यानी कि जितने टोटल जो हमारी प्राकृतिक संख्या थी और उसमें से जो अभाज्य संख्या है उसका बन गया 5/11 अभिष्ट भिन्न बन गया। प्रश्न 9 देखेंगे अब हम। 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी भिन्न है। देखो ये दोनों प्रश्न दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पे 2 से 12 तक की प्राकृतिक संख्या थी, अभाज्य संख्या लिखी थी। अब 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्या लिख के उसमें अभाज्य संख्या भिन्न करनी है। ऐसे 102 से 113 तक की हमने अभाज्य संख्या, यहाँ प्राकृतिक संख्या हमने यहाँ पे लिख ली। 102 से 103, 4, 5, 6 यहाँ तक हमने 113 तक प्राकृतिक संख्या लिख ली। टोटल कितनी है ये हैं 12, संख्या में जो कि 12 हैं। अब इनमें से अभाज्य संख्या हमने निकाली। अभाज्य संख्या 103, 107, 109, 113 जो कि संख्या में कितने हैं, ये 4 है। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो क्या अभिष्ट भिन्न बनेगा। टोटल संख्या कितनी है 12 और उसमें से अभाज्य कितनी है 4, तो 4/12। अब 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 क्या बन गया, इसका अभिष्ट भिन्न बन गया। ठीक है, प्रश्न 10 देख लेते हैं। अभाज्य संख्या आपको पता होगी क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो इसकी वीडियो मैंने जो है बना रखी है, वो जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो बेसिक्स ऑफ मैथ है उसके अंदर अभाज्य संख्या की वीडियो अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभाज्य संख्या आप देख सकते हैं क्या होती है। प्रश्न 10 है, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। कौन सी भिन्नों में, कितने टोटल, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने 8। तो कितने वृत्तों में x है, 1, 2, 3, 4, 4 में है ना, तो क्या बन जाएगा इसका 4/8, क्योंकि टोटल कितने हैं ये 8 है। इन वृत्तों के भिन्नों में 4/8 हिस्सों में x है। टोटल 8 है जिसमें से 4 में x है, तो क्या बन गया 4/8। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 11 देखेंगे हम। क्रिस्टिन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठी करना आरंभ कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। यानी कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी वो, और जो उसके पास कुल सीडी हैं, 3 तो उसने खरीदी थी, 5 उसको उपहार में मिल गई, यानी कुल सीडी कितनी हो गई, 5 × 3 8 हो गई। और उसने खरीदी कितनी थी 3, और उसके पास कुल कितनी हो गई 8, तो 3/8 बनेगा। देखो कैसे बनेगा ये, इसको हम ऐसे करेंगे। क्रिस्टिन के द्वारा खराब सीडी प्लेयर की संख्या 3 है। क्रिस्टिन के द्वारा खरीदी गई सीडी प्लेयर की संख्या 3 है और क्रिस्टिन के पास सीडी की कुल संख्या कितनी है, जितनी उसने सीडी खरीदी है और जितनी उसे उपहार में सीडी मिली है, टोटल मिला के 8 हो गई। 3 × 5 8 हो गया, यानी कि क्रिस्टिन के पास 8 सीडी हैं। अब खरीदी गई सीडी के लिए भिन्न 3/8, टोटल 8 सीडी है जिसमें से उसने 3 खरीदी हैं। खरीदी गई सीडी के लिए भिन्न है 3/8, और जो उसे उपहार में सीडी मिली है उसके लिए भिन्न बन जाएगा 5/8, क्योंकि उसको उपहार में 5 मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 11 करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या और जो कुल सीडी की संख्या है कि कौन सी भिन्न है।